हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। मैं ऋषि के स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @RN क्लासेस में। तो दोस्तों, कल हम पढ़े थे अभ्यास 1 का आई। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे? अभ्यास 1 का जे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन में। तो ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया है इतने। तो इसको हमको निम्नलिखित उसमें क्या नाम दशमलव रूप में करना है इसको। तो चलिए पहला करते हैं। 11/3 है ना, तो लिख लेते हैं 11/3 को करना है। ठीक है, इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे? भाग करेंगे तभी तो दशमलव रूप में आएगा। ठीक है, तो भाग देते हैं। तो 3 का 3 पहाड़ा पढ़ो कि 11 से ज्यादा ना जाए। ठीक है, तो 3 त्रिका 9 आया। अब इसको क्या करेंगे? 11 से 9 को माइनस करेंगे। ठीक है, 11 से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2। क्या आएगा? 2 आएगा ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाकर यहाँ क्या बढ़ाएंगे? 0। ठीक है, तो अब पहाड़ा पढ़िए 3 का कि 20 से ज्यादा ना जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे? 3 का 3 छक 18 ना, और 3 7 21 ज्यादा हो जा रहा है, तो 3 छक 18, ये आ गया 18। ठीक है, अब 20 में से 18 को घटा दो तो कितना आएगा? 2 आएगा ना। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या बढ़ाएंगे? 0। दशमलव लगा, दशमलव के बाद फिर कुछ भी 0 बढ़ा सकते हैं ना। फिर उसके बाद 3 छक फिर 18 आएगा ना, फिर यह 3 छक 18 आ गया, फिर 2 आएगा, फिर हम 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या आएगा? 3 छक 18, फिर ये 2 आ जाएगा ना। तो इस तरह ये क्या होगा? ये टर्न क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3.6, ये इसमें ऊपर लाइन, इसको क्या बोलते हैं? बार। ठीक है, 3.6 बार लगाएंगे तो इसका आंसर आएगा, फर्स्ट का आंसर है ये। ठीक है, इसमें हमको क्या कर दिया? हमने दशमलव रूप में इसे व्यक्त कर दिया। अब चलिए देखते हैं ये 17/5 को। तो देखिए 17/5। ठीक है, तो इसको हम करते हैं, कितना आएगा? 17/5 को हल करना है। ठीक है, तो ये आगे हम भाग देते हैं किसमें? 17 में ना। 17 में भाग देते हैं तो ये कितना आएगा? देखिए 5 का पहाड़ा पड़े 17 से ज्यादा ना जाए। ठीक है, तो 5 3 15, 5 3 15 आ गया ना। अब उसके बाद 7 में से 5 गए 2, 1 में से 1 गए कुछ नहीं ना, आया कितना? 2। ठीक है, अब क्या लगाएंगे? यहाँ 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे क्या बढ़ाएंगे? 0 ना। तो अब पहाड़ा पड़िए 5 के पहाड़ा पड़िए 20 से ज्यादा ना जाए, तो 5 चौको 20, ये तो कट गया ना, ये तो कट गया। इसका आंसर क्या आया? 3.4, ये इसका आंसर है ना। केवल इन सब को दशमलव रूप में हमको व्यक्त करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को। अब क्या करेंगे? अब इसका करते हैं 9.6 को। चलिए दोस्तों इधर करते हैं। तो 19/6 को अब दशमलव प्रसार में हम निकालते हैं। तो ये कितना आएगा? देखिए 19 यहां लिख लेते हैं, ये क्या आ गया? 19 आ गया ना। उसके बाद ये 6। अब पहाड़ा पढ़िए कि 19 से ज्यादा ना जाए। ठीक है, तो 6 तिरेक 18, 6 तिरेक 18 आया। 9 में से 8 गए, 1 में से 1 गए कुछ नहीं ना, आया। अब उसके बाद क्या लगाएंगे? दशमलव, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 12 ज्यादा आ जा रहा है ना, तो इसको क्या करेंगे? 6 एकम 6 लिखेंगे, और 10 में से 6 गए, कितना है? 4 ना। अब उसके बाद फिर यहाँ क्या लगाएंगे? 0 बढ़ाएंगे ना। देखिए 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पंच 30, 6 छंग 36। ठीक है, तो क्या आएगा इसके आगे? 6 छंग 36। अब 40 में से 36 निकाल दो, कितना आएगा? 4, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 छंग 36 आ जाएगा ना। फिर ये, उसके बाद फिर ये कितना आ जाएगा? 4, फिर ये कट जाएगा ना, फिर ये 4 आ जाएगा। तो यही टर्न बार बार आता जाएगा ना। तो अब इसके बाद इसको कैसे लिखेंगे? 3.1 और ये 6 बार ना, क्योंकि यही 6 बार 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 आता जाएगा।
तो क्या आएगा आंसर 3.16 बार। क्या करना है, इसको दशमलव प्रसार में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो गाइस जब आप तीसरा अपने से करिएगा, ठीक है, ये आपको आ जाएगा, तीसरा कर लेगा। हम 3 बता चुके हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में। देखिए ये क्वेश्चन नंबर क्या है, दूसरा है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए ना। ये हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है इतना। चलिए हम पहले को हल करते हैं। तो पहला क्या दिया है, -5/4 ना। इसको हम निकालते हैं। चलिए 5 हो गया और ये 4 से इसको भाग देंगे ना, इसको दशमलव रूप में व्यक्त करना है बस। तो 4 का पहाड़ा पढ़िए, 5 से ज्यादा ना जाए, तो 4 एकम 4 ना। क्या है, 4 एकम 4, 5 में से 4 गए, 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे ना। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 10 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 4 दूनी 8। ठीक है, अब 10 में से घटाओ 8 को, तो कितना आ जाएगा, 2 ना। ये 2 लिख दिए हैं। अब उसके बाद क्या आएगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे ना। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, क्या आएगा, 4 पंचे 20। तो ये क्या हो गया, कट गया ना। अब आए कितना दशमलव रूप में, 1.25। इसका आंसर कितना आया, 1.25। अब इतना तो आंसर आया, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, माइनस। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा आंसर है फर्स्ट का। दशमलव रूप में व्यक्त करने के बाद यहाँ पे अगर चिन्ह माइनस का दिया है तो यहाँ पे माइनस हम लगा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, हम दूसरा हल करते हैं, -15/2। चलिए इसको इस तरह कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट करते हैं थोड़ा। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए, 15 से ज्यादा ना जाए। ठीक है, तो 2 सते 14 ना। अब 5 में से 4 गए, 1 आया। ठीक, और 1 में से 1 गए, 0, तो 1 आ गया। अब क्या करेंगे, फिर दशमलव यहाँ लगाएंगे ना, उसके बाद 10 बढ़ाएंगे। अब क्या होगा, 2 पंचे 10। ठीक है, तो 2 पंचे 10 कट गया। आंसर कितना है, 7.5। ये दशमलव रूप में व्यक्त हो गया, तो 7.5 आया। लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है ना, तो फिर हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। तो ये क्या आ गया, दूसरे का आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। ठीक है, तीसरा हल करते हैं। क्या आएगा तीसरे में, 16। ठीक है, इसको 5 से 16 में भाग देंगे 5 का। ठीक है, तो देते हैं 16 से ऊपर नहीं होना चाहिए, पहाड़ा पढ़िए, 16 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, ये 15 आ गया। अब इसको घटाना है ना, तो 6 में से 5 गए, 1, और 1 में से 1 गए, 0 ना। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, दशमलव लगाकर 0 बढ़ा दिए। तो अब गुणा करिए, भाग करिए, 10 से ज्यादा ना जाए, 5 के 5, 5 दूनी 10 ना। तो ये 10 क्या हो गया, कट गया। आंसर कितना आ गया, 3.2, जो कि माइनस में है। यहाँ पे क्या लगा है, माइनस लगा है ना। तो एक तीसरे का आंसर क्या आया, -3.2। ठीक है, तो गाइस जब आप लोग ये वाला अपने से करिएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिए, फिर हम बता देंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में। तो ठीक है दोस्तों, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को शांत दशमलव में रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, शांत आप लोग किसे कहते हैं, देखिए शांत वह संख्या होती है, शांत बराबर 2 के पावर m। ठीक है, और गुणे 5 के पावर n, यह क्या होता है, शांत। ये ठीक है, देखिए नीचे वाली संख्या 2 और 5 ही होना चाहिए, बल्कि घात वाली संख्या m और n कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये बात आप समझिए, m और n कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो 2 गुणे 5 है ये सेम होना चाहिए किसी भी में। ठीक है, तो चलिए करते हैं। आई नंबर क्या दिया है, 1/4। ठीक है, आई नंबर क्या दिया है, 1/4। तो अब आप इसको हल करते हैं। देखिए
1/2 गुणे 2 ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 के पावर 2। देखिए यहाँ पे 2 आ गया ना, ये 2 है ना, यहाँ पे 2 आ गया। हमने कहा कि 2 के पावर m चाहे 5 के पावर n कुछ भी हो सकता है ना, तो 2 के पावर m आ गया, तो m 2 है, ये 2 है, और m का मान कितना है, 2 है, तो ये क्या है, शांत है। ठीक है, यह संख्या क्या आएगी, शांत आएगी ना। अब उसके बाद क्या हल करते हैं, दूसरा 11/8 दिया है ना, इसको आप कैसे करेंगे, देखिए इसको कैसे करेंगे कि 11/8 है, 2 गुणे 3, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया ना। तो इसमें भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये संख्या क्या है, ये भी क्या है, शांत है। ठीक है, यह क्या है, ये भी शांत है और ये भी शांत है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर ना आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 वो तीसरा, ठीक है, तो -27/4, ठीक है, ये कितना आएगा, देखिए -27/2 के पावर 2, ये भी 2 के पावर m का मान है ना, ये भी इसमें आ रहा है, तो ये क्या होगा, शांत, ये क्या आएगा, शांत आएगा ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। -33/10, ठीक है, -33/10, इसको हल करते हैं। तो देखिए ये -33 तो ऐसे ही रहेगा ना, नीचे वाली संख्याओं को ही तोड़ेंगे, ठीक है, तभी वो हमारा शांत कहलाएगा। तो नीचे वाली संख्याओं को तोड़ते हैं। 10 है तो 2 गुणे 5, इसकी घात में 1 है, इसकी घात में 1 है, ठीक है, 2 गुणे 5, देखिए 2 मिल गया, ये 2 है, 5 है, ये 5 है, ठीक है, घात में कुछ भी हो लेकिन हमारा ये संख्या मिलनी चाहिए दोनों, तो शांत होगा, ये क्या होगा, शांत। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां क्या दिया है, 2/7, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2/7 गुणे 1, ठीक है, इसकी घात में 1 है, इसकी घात में 1 है। क्या यह मिल रहा है, क्या 2 5 ना, एक भी संख्या नहीं मिल रही दोनों में से ना, अगर एक भी संख्या डिफरेंट रहेगी तो उसका अशांत होगा, ये क्या होगा, अशांत, अशांत। ठीक है, तो दोस्तों इतना हम बता चुके 5 तक। अब 6वां आप अपने से ही करिएगा, ठीक है, अपने से करिएगा, नहीं आएंगे तो बताएंगे। चलिए ठीक है, 6वां फिर देख लीजिए, ठीक है। 6वां 15 क्या होगा इसका, ठीक है, 6/15 है ना, तो 6/3 गुणे 5 ना, 3 गुणे 5, इसका आएगा 5 3 15, देखो घात में 1 है, ये भी क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि यह संख्या 2 नहीं है। यदि यह संख्या 2 हो जाती तो क्या हो जाता, शांत हो जाता। अब ये क्या है, यहाँ पर अशांत, ये संख्या क्या है, अशांत है। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 में।